खुदा उनके बाबरकत जलाली और निजात बख्श नाम में मेरी तरफ से, भाई इरफान की तरफ से और तमाम ऑल नेशन ब्राइट चर्च की तरफ से मेरे सारे नाजरीन को सलाम जय मसीह की। मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ब्रदर नोबल गिल की नई किताब जो चौथा हैवान है, दुनिया की आखिरी सल्तनत, वो शाया हो चुकी है और काफ़ी बहुत अच्छी किताब है ये। अभी मैंने कल हल्का पहले भी पढ़ी थी थोड़ी बहुत। इसके जो टाइटल्स हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जल्दी से बता दूँ। वो है चौथा हैवान, दुनिया की आखिरी सल्तनत, गैर कौमों की मियाद, दानियल के 17वां हफ्ता और दानियल का 17वां हफ्ता, दूसरी आमद, मुकाशफे की किताब और 6 रोज़ा जंग। इसके अलावा बहुत कुछ है इस किताब में, पढ़ने के लायक है। लेकिन मैं जल्दी से भाई इरफान से ये गुजारिश करूंगा कि हमें इस किताब के बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू भाई जफर। खुदा यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। ये जो किताब है चौथा हैवान, दुनिया की आखिरी सल्तनत, ये दानियल की उस मूर्ति के बारे में ये किताब है जो दानियल ने देखी, और इसकी तफसीर जो है, इसको जो एक्सप्लेन किया गया है, वो इस किताब के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े दलाइल के साथ भाई नोबल ने इसको पेश किया है। और ये किताब जो है, ये मैं समझता हूं मेरे लिए ये रूहानी तरक्की का बायस बनी, और ये एक वेकअप कॉल भी है उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा है। आपको याद होगा भाई जफर कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब 10 कमारियों की मिसाल दी, तो उस तमसील के अंदर हम ये देखते हैं कि जब लिखा है दूल्हा ने आने में देर लगाई, तो क्या हुआ, वो जो दसों का जो ग्रुप था कमारियों का, वो सारी की सारी सो गई। और लिखा है आधी रात का शोर मचा, देखो दूल्हा आ पहुंचा। अब जो है ये आधी रात का शोर जो है ये हम मचा रहे हैं, और आधी रात का मतलब ये है 12 मिडनाइट। इसके बाद जो है एक नया दिन, तारीख बदल जाती है, एक नया दिन शुरू हो जाता है, और ये फजल के दिन की आधी रात है। फजल के दिन की एक सुबह है, दोपहर है, शाम है, और फिर आधी रात है। आपको याद है कि जब ईद पेंतिकोस के दिन, मैंने ये पिछले बार भी बताया था कि ईद पेंतिकोस के दिन पौलुस रसूल ने ये कहा कि अभी तो दिन चढ़ा ही है। जब लोगों ने कहा कि क्या ये ताजा मै के नशे में है, तो उसने कहा अभी तो दिन चढ़ा ही है। और जकरिया अपने सहीफे में कहता है कि एक दिन ऐसा होगा जो खुदावंद ही को मालूम है, ना दिन होगा ना रात होगी, शाम के वक्त रोशनी होगी। और अब जो है अगला पहर जो है ये आधी रात का पहर है, और आधी रात का शोर मचा, देखो दूल्हा पहुंचा। इस किताब के वसीले से खुदावंद, मैं ये समझता हूं, भाई नोबल को इस्तेमाल कर रहा है, और दुल्हन की नोक पलक में जो उनका रोल है वो खुदावंद उसके लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। और लिखा है कि जब वो उठी और उन्होंने अपनी मशलें दुरुस्त की, और पान जो थी उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, उनके पास रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं था। पुराने अहदनामे का जो तेल है जिससे बादशाहों को मसा किया जाता था, नबियों को मसा किया जाता था, और काहिनों को मसा किया जाता था। 3 मसा है पुराने अहदनामा के अंदर, और नए अहदनामा में खुदावंद ने अपने रूल कुदस से हमें मसा दिया है। और पान जो थी, इनके पास रूल कुदस का मसा नहीं था, बपतिस्मा नहीं था, और वो क्या करती है, वो पीछे रह जाती है, और पान जो है वो आगे चली जाती है। इसके अंदर जो अभी भाई ने फहरिस्त मज़ामीन आपके सामने पेश की, उनको मैंने मुफस्सल तौर पर पढ़ा है, और मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त की बात है। आप ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऐसी सल्तनत कायम हुई है जो कि बाइबल के मुताबिक है। यीशु मसीह की पहली आमद के वक्त कौन सी हुकूमत थी भाई?
रूमी हुकूमत जो थी, दैट वाज द सुपर पावर जब यीशु मसीह की पहली आमद हुई। और यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त भी यूरोपियन यूनियन उसी रोमी हुकूमत का ढांचा है और ये उसी तरह रेजोरेक्ट हो रहा है। इसके अंदर वही ममालिक जो उस वक्त रोमी हुकूमत के अंदर थे वो सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। अब इसकी तादाद जो है 27 तक पहुंच चुकी है और बहुत से और ममालिक ने भी इसके अंदर अपनी दरखास्तें दे रखी हैं। बनी इसराइल इसका एजाजी मेंबर है, ऑनररी, वो एशिया के साथ नहीं है बल्कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सो अब इस वक्त दुनिया के अंदर एक और मुल्क भी बड़ी आजकल खबरों के अंदर है। एक तो जो है ये बनी इसराइल है और दूसरा इराक है। और हम ये देखते हैं कि बाबल, पुराने अहदनामे के अंदर बाबल और इसराइल, ये दोनों जो है ये बड़े नुमाया हमें नजर आते हैं और इनकी जो आपस में जंगें हैं ये बहुत ज्यादा हमें नजर आती हैं। बहुत दफा उन्होंने चढ़ाई की और एक दूसरे को इन्होंने जेर करने की कोशिश की। और ये दो मुल्क इस वक्त हर अखबार का, उनकी सुर्खियों और उनकी अखबारात और खबरों की जो है ये उनकी हेडलाइंस बनी हुई है। आज मैं आपको जो बाइबल में से बताना चाहता हूं उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। लेकिन अगर आप इस किताब को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा एड्रेस भी टेलीफोन आपकी टीवी की स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और इसकी जो कीमत है ये 5 पाउंड है। हम आपको ये पोस्ट कर सकते हैं या अगर आप लंदन में हैं, अगर हमारे चर्च के करीब कहीं रहते हैं, चर्च से भी आकर आप हासिल कर सकते हैं। और इसको जो पोस्टेज है, जो पैकेजिंग है, उसके अलावा इसकी जो कीमत है ये 5 पाउंड है। इसका हदिया जो है, आज का जो हवाला है, मैं चाहूंगा कि वो मैं जल्दी से पढ़ूं और उसके ऊपर चंद एक बातें आपकी गोशे गुजार करूं जिनका ताल्लुक इस किताब के साथ है। लिखा है लूका की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक मैं चंद आयत पढ़ूंगा। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने उसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को और जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास आया तो उसने उस शहर को देखा और उस पर रोया और उसने कहा, काश के तू उसी दिन में सलामती की बातें जानता जब तुझ पर निगाह की गई। और उसने उस वक्त को ना पहचाना जब बनी इसराइल ने अपने उस वक्त को ना पहचाना जिस वक्त में खुदावन ने उन पर निगाह की, उनको विजिट किया, तो खुदावन ने फिर उनकी अदालत की। तो आज का मैसेज ये है कि अपने वक्त को जाने, आप जाने कि आप किस वक्त में से गुजर रहे हैं। अगर आप इस वक्त को खो देंगे तो जजमेंट विल फॉल अपॉन यू। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई। मैं आखिर में एक दफा हाजिर से कहूंगा कि ये किताब का हदिया 5 पाउंड है और अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो भाई ने जैसे बताया फोन है, आप फोन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट एंड पैकेज के अलावा 5 पाउंड है। और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगर आप हमें अपना सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल भी टीवी पे आ रही है। और खुदावन खुशी से देने वाले को बहुत बरकत देता है। खुदा आपके साथ हो। हम फिर अगले जुमेरात को फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।